दीदी का स्नेह, दीदी की करुणा हम सब के लिए बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत से हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है दीदी ऑलवेज ग्रेसफुल है, जो हमारे साथ में है और दीदी दादी प्रकाश मणि जी के साथ है। क्योंकि कई लोग अव्यक्ति परिवार सुनते हैं तो फिर वो मुझे टच करती है, बोलते हैं आप रियल हो, आप रियल हो। ना होने दीजिए। विश्व महाराजन की जय, विश्व महाराजन की जय। बोलो देवी की, देवी की जय। कृष्णा दीदी को फूलों से अरे ब्रेकफास्ट एक मिनट बहन साइड में प्लीज। मजरा न्यूज के लिए स्वागत। ये
नवरात्रों के इन पावन दिनों में आज साक्षात देवी स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, परम आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी का ग्लोबल हॉस्पिटल के प्रांगण में आना हुआ है। तो हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करेंगे और 2 मिनट शिव बाबा की मधुर स्मृति से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। शुभ आगमन से आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि सभी दादियों का अपार स्नेह दीदी जी अपने दामन में संजो के लाई हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं दीदी जी के प्रति कुछ चंद पंक्तियां समर्पित करते हुए शुरू करना चाहता हूँ। बाद मुहूर्त की शुभ घड़ी आई, यज्ञ की दीदी सबसे बड़ी आई, जैसे सपना कोई साकार हुआ, आज हर दिल गुले गुलजार हुआ। शुक्रिया है दीदी जी आने का, बन के शम्मा महफिल सजाने का। और डॉक्टर निरंजन जी से निवेदन है कि आप इस सुंदर बुके के द्वारा दीदी जी का स्वागत करेंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर प्रताप सर दीदी जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस रूहानी बगिया, दैवी बगिया के दीदी जी माली हैं, श्री बाबा बागवान हैं। उनजी को भी गुलदस्ता देकर के उनका भी स्वागत करें। बहुत सुंदर फूलों का हार, जिन पे स्वयं परमात्मा बलिहार है, तो ऐसे दीदी पे तो हजारों हार भी पहनाए जाए तो वो भी कम है।
प्रशासिका के रूप में आज पहली बार आदरणीय दीदी जी हम सबके बीच में आए हैं। जब से बाबा ने आपको ये बागडोर दी है तब से आप पहली बार योग हॉस्पिटल में आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे दोनों कर्नल साहब कि वो आए और श्रीफल दीदी जी को भेंट करेंगे। साथ में डॉक्टर ज्योति जी से भी निवेदन करूंगा आप भी आए और पढ़ना है। आप पढ़ना बाद में आप ऑन द अर्थ। और दीदी जी का जैसे सफर हुआ है हमारे दादी प्रकाश मणि जी के साथ में, तो हमें ये लगता है दीदी ऑलवेज ग्रेसफुल है।
जो हमारे साथ में है और दीदी दादी प्रकाश मणि जी के साथ है। दीदी हमारे दादी जी के साथ है तो पीसफुल और मर्सीफुल तो है ही, तो दीदी हमारे दादी जानकी जी के साथ में थे और दीदी को देख के तो हमें हमेशा महाराजा महारानी ऐसा ही एहसास होता है। तो हर हाईनेस, और सबसे पहले आप देखेंगे दीदी का फोटो ब्रह्मा बाबा के साथ है, राइट। और एक बहुत खूबी की बात है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है। तो दीदी का न्यूयॉर्क में पीस विलेज में पियानो है वहां पर, तो ये पियानो यहाँ पर है। और दीदी के साथ जब भी विश्व की कोई भी आत्मा मिलती है तो दीदी हमेशा गुणों का दान करती है, जैसे कि संगीत बिखरता है। तो दीदी हम आपके लिए ये कह रहे हैं कि विद हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर योर अनवेवरिंग केयर, विजडम and years of devoted seva, you have been the guiding light we have always needed. दीदी हमारे प्रभु पसंद, दिल पसंद और लोग पसंद। तो दीदी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे दिलों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम। जिसका नहीं है कोई जगत में तो उसकी बन जाए।
आज भावनाओं का अंबार है कि हमारे आदरणीय मीठे प्यारे दीदी जी के प्रति क्या अर्पण करें। मुझे ये पता है दीदी के लिए कितना मुश्किल होता है समय निकालना। शांतिवन में ही इतना व्यस्त रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है। दीदी विशेष हमारे लिए समय निकाला, हमारे बीच में पधारे, हम बहुत आभारी हैं। दीदी की करुणा, दीदी की विशेषताएं तो अनेक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाप समान बनकर ज्ञान की भी पालना और जो स्नेह और जो विश्वास वो सब में रखा है दीदी ने, उससे हम सभी अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि हम जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। जैसे ऋषि भाई ने कहा कि दीदी रोज समय निकालकर सबकी पालना के लिए ज्ञान रत्नों का भंडार हमें देते हैं, वो सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि हम समझते हैं हमारा जो पुरुषार्थ है वो बहुत महीन है, और दीदी जो ज्ञान की गहराई की बातें सुनाते हैं, जो हमें अपने जीवन में प्रत्यक्ष करनी है, वो सब पाकर हम बहुत आभारी महसूस करते हैं। दीदी की पालना, दीदी का स्नेह, दीदी की करुणा हम सब के लिए बहुत बड़ी ताकत है, और उस ताकत से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के दिन मैं दीदी जी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि दीदी आगे भी हमें समय देते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दिल में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु आज सवेरे से अपने ब्राह्मण जीवन का बालकाल जो ब्रह्मा बाबा के साथ व्यतीत किया, किन किन बातों का गौरव रहा। सबसे पहले तो जब मैं बाबा के पास आई तो मेरा पहला परिचय बाबा से जब मैं 11 वर्ष की थी, और फिर 16 वर्ष की आयु में एज ए स्टूडेंट वहाँ जो सेवा केंद्र था नजदीक में घर के, तो कॉलेज पढ़ना शुरू किया था। पर रोज सवेरे क्लास में जाती थी, रोज सवेरे 5 बजे क्लास होती थी, 6 बजे पूरी होती थी, और फिर वहीं से कभी कॉलेज जाते थे कभी। तो मुझे हमेशा सभी दादी कहती थी ये यज्ञ कन्या है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, प्रिय लगता था कि ये यज्ञ कन्या है। तो आज मैं यही सोच रही थी कि बाबा ने जिस कार्य के निमित्त बनाया है, क्योंकि निमित्त हैं हम, केवल निमित्त हैं। करण करावनहार बाबा है, हमारी सभी दादियाँ अव्यक्त रूप से यज्ञ की पालना कर रही हैं। हमारे वरिष्ठ भाई और उसके साथ साथ अन्य भी जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं, वो यज्ञ का पूरा कारोबार सूक्ष्म रूप से अव्यक्त रूप से कर रहे हैं। आज मुझे सवेरे मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाना था, और गवर्नर आए हुए थे राजस्थान के। तो जब हम लोग आए बाबा के पास 1960 के शुरू में, तो बाबा को बहुत था कि मुझे पढ़ी लिखी कोई चाहिए बहनें, कोई इस तरह की सेवा हो जो इंग्लिश में हो। और हमारे लौकिक में भी नाना जी जो भी बड़े थे, तो हमारे यहाँ लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी। कोई भी बिना 1-2 डिग्री ले आगे नहीं बढ़, मतलब करनी है, क्योंकि वो हमेशा सोचते थे कि हर एक बच्ची उनके परिवार से सेल्फ सफिशिएंट हो
और कभी भी उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो उनको किसी के सामने झुकना न पड़े, तो पढ़ते रहे। तो बाबा कहते थे हम लोग आए कि मेरे को जर्नलिस्ट ब्रह्मा कुमारी चाहिए, फिर कहते थे मुझे लॉयर ब्रह्मा कुमारी चाहिए, मुझे मैजिस्ट्रेट, ऐसे बाबा कहते थे। तो मैंने कॉलेज में ऐसे जब 11वें में आई तो पढ़ना था, बाबा भी कहते थे पढ़ो, घर में भी सब कहते थे पढ़ो, और आयु भी छोटी थी, अभी तक निर्णय नहीं लिया था कि क्या करना है, तो पढ़ना था। तो मैंने सोचा ऐसी पढ़ाई पढ़ूं जो मुझे सेवा में भी काम आए। तो मैंने, क्योंकि बाबा सृष्टि चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत कहते थे, तो मैंने सोचा कि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, मतलब सब में मेजर किया, और पॉलिटिकल साइंस मैंने सब्जेक्ट लिया, जो बहुत कम उस समय पर बहुत कम बहनें लेती थी। तो पॉलिटिकल साइंस इसलिए किया कि संसार की जो संविधान बनते हैं, मतलब ओवरऑल एक नॉलेज दुनिया की हमें रहे, तो कभी भी समय पर कोई भी बात आती है तो उसकी समझ हो। वो पॉलिटिकल साइंस मुझे, जब हम यूएन में मेंबर बने, तो दीदी मनमोहिनी 1980 में न्यूयॉर्क आई थी, बोला देखो क्यों पढ़ाई की थी, मतलब वो यूएन से कनेक्ट करती थी। बहुत छोटी छोटी बहनें, अभी 350 ट्रेनिंग में थी, और भी बहुत आती हैं, क्योंकि कई लोग अवैधी परिवार सुनते हैं, तो फिर वो मुझे टच करती है, बोलते हैं आप रियल हो, आप रियल हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा टेलीविजन में देखा या ऐसे सुना। तो बहुत उनके नैनों में मुझे बाबा का प्यार, पवित्रता, स्नेह। तो मैं तो सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा हुआ है कि हर एक को बाबा का प्यार मिले, और हर एक की जो भी श्रेष्ठ संकल्प है वो वरदान से पूरे हो जाए, और हर एक अपनी जीवन में जो भी लक्ष्य है वहां तक पहुंचे। तो मेरी हमेशा हर एक के प्रति न केवल शुभकामना रहती है, पर जो मैं सहयोग दे सकती हूँ तो उस सहयोग में देने की कोशिश करती। पहले ही मेरा नेचर है, मैं 2:30-3 ब्रह्मा बाबा के समय से ही हम 100 बाबा उठते हैं, हम भी बाबा के साथ उठे, तो बाबा को जो अनुभव कर होते हैं वो हमें भी होंगे, तो एक स्वभाव बन गया। तो मैं उठ के 1 घंटा यज्ञ के प्रति कि और तो मैं क्या कर सकती हूँ, पर 1 घंटा बाबा की याद में रहकर, ये यज्ञ बाबा का यज्ञ है और हम सभी निमित्त हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि सभी मेरे साथी हैं और सभी का स्नेह है, तो हल्कापन तो है। कई मुझे कहते हैं अभी तो बहुत जिम्मेवारी, मैंने कहा एक ही जिम्मेवारी बड़ी है, वो मेरी अपने प्रति। अभी आप लोग कितनी ही अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में सुनाते हैं, तो मुझे अंडरलाइन लिखना पड़ता है कि ये भी बोला, ये भी बोला। सब पूछते हैं आपकी जब प्रशंसा होती है तो आपको कैसा लगता है। मैंने कहा मेरे तो काम बढ़ता जाता है, भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बेशक आप। तो इसलिए बहुत बहुत अपनी इस यात्रा की बहुत अच्छे अनुभव, मैं बाबा के चमत्कारों को मानती हूँ। बिना बाबा के मिरेकल्स के शायद हम कुछ भी न कर पाए। इसलिए सदा अपने जीवन में अपना विश्वास, देखो एक निश्चय होता है, एक विश्वास होता है। निश्चय बुद्धि से होता है और विश्वास दिल से होता है।
तो कभी भी चाहे एंड तक भी कोई कार्य में डिफिकल्टी आती है, अपना विश्वास नहीं जाना है, क्योंकि जरूर होगा। तो मैं आप सबको यही गिफ्ट देना चाहती हूँ कि सदा आपका विश्वास बना रहे। कभी भी, जैसे हमारी अव्यक्ति परिवार का स्लोगन है, नेवर गिव अप, कभी भी किसी कारण से हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा हिम्मतें मदद। तो कई पूछते हैं बाबा क्या मदद है, बाबा करता है, मैंने क्या करता तो नहीं है, शक्ति तो देता है कि आप लोग करो, क्योंकि आप लोगों को प्रारब्ध चाहिए, कर्म का फल तो आपको मिलना है, मैं क्यों करूंगा। लेकिन बाबा की मदद, बाबा की शक्ति के रूप में बाबा हमारे साथ है। जो आजकल बाबा कहते हैं कि सकाश तो हमारे पास तो कई हर तरह के समाचार आते हैं। आजकल प्रकृति जीत बनने के लिए भी कईयों को प्रकृति की परीक्षाएं भी आती हैं, जिसमें तन से भी सहन शक्ति की जरूरत होती है। सभी के प्रति सकाश तो देना होता है, परंतु जो राय मिलती है उनको, हमारे पास न्यूयॉर्क में एक माता है, बहुत अनन्य, बहुत, तो अचानक उसको निमोनिया हो गया, तो कितने ही दिन हो गए लंग्स में। तो मेरे को भी लास्ट टाइम यहाँ से कोई इन्फेक्शन हुआ था, तो वहां जाते ही मुझे थोड़ा ठीक, तो वहाँ जो डॉक्टर मिले लंग्स के, पंजाब से हैं डॉक्टर तलवार करके, तो बहुत ही मतलब बहुत भले मानस है, नम्रता है, लेकिन एक्सपर्ट बहुत है। तो मैंने एकदम उनको बोला फोन पे कि डॉक्टर तलवार को आप फोन करो और इनका जो इलाज है इस माता का, उनके द्वारा आप करो, क्योंकि टाइम पर वो मेडिसिन शुरू करते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट से वो मतलब बड़े होलिस्टिक है। तो उनको फोन किया, दूसरे दिन से वो ठीक होने लगी। अभी हमारे यहाँ पर शांतिवन में हमारे अनन्य ग्रामानुसार 2 भाई, दोनों ही, एक बैठ नहीं पा रहे थे, एक चल नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि एक है न्यूरो थेरापिस्ट है, आप उनको हम बुलाते हैं, आप दोनों की ट्रीटमेंट हो जाएगी और दोनों ठीक हो रहे हैं। जो बैठ नहीं पा रहे थे वो बैठ पाते, काफी देर बैठ लेते, और जो चल नहीं पा रहे थे वो चल पाते। तो लक्ष्य रहता है कि किसी को किसी तरह की मदद चाहिए। एक बार मुझे पता लग जाए कि ये ठीक नहीं है, तो उसको चाहे सकाश दे या जो भी उसके लिए मन में आता है कि उसको, तो लोग कहने लगे कि मेरी बहन आप उनको रोज फोन करती हैं। मैंने कहा मुख्य पाठधारी हो आप लोग, क्यों बेड पर बैठे रहो, अपना कार्य करना है, सबको करना है। नहीं तो इसलिए भावना यही है कि बाबा का हर बच्चा सदा खुश हो, आपका हर श्रेष्ठ संकल्प संपन्न हो, है ही श्रेष्ठ संकल्प और संपन्न हो, और आप भी बाबा की सेवा के निमित्त, चाहे वो सकाश देना है, चाहे वो सहयोग देना है, उससे आप सभी निमित्त बनिए और हम सभी मिलकर साथ और सहयोग से बाबा का कार्य, यज्ञ की सफलता और संपन्नता सदा रहे, ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है। और इसको ही आप बाबा का वरदान समझकर सदा खुशी से आगे बढ़ते चलिए।
ओम शांति। है ना? शुक्राने गाए दिल हरी हरी आपदा, शुक्राने गाए दिल हरी हरी आपदा। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहां, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहां का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अश्कों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। गुम क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुम क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहां का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहां का। दुनिया की प्रीत को मैं दिल से भुला कर, खुश हूँ मैं दिल सतगुरु से लगा कर। लिख दिया दिल पर नाम मेरे आपका, लिख दिया दिल पर नाम मेरे आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहां का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहां का। गुरु तेरा प्यार ही मेरा ईमान है, इसके सहारे चल रहे मेरे प्राण। रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का, रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहां का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहां का।
दीदी का इस बार पहली बार उनके अलौकिक जन्मदिन पे बाबा के घर मधुबन में मनाया, तो उस निमित्त ये छोटी सी गिफ्ट, तो ये छोटी सी सोलार की बैटरी एंड लैंटर्न है। इसमें 2 भी जलता है और 4 भी जलता है। उसका चार्जर भी है और सोलार से भी वो चार्ज होता है। इमरजेंसी में आपको काम आएगा। तो चॉइस है आपको, या तो आप ये लैंटर्न ले सकते हैं या डायरी पेन। ये डायरी है और ये पेन है। तो आप जब आएंगे तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, लैंटर्न चाहिए या डायरी पेन चाहिए? कोई कह रहे दोनों चाहिए। दोनों ले लीजिए। अमेरिका में के लेना पड़ेगा।
बोलो ना थोड़ा जोर से। एक मिनट अमृत भाई एप्पल देना। क्या लेके आते हो? क्या लेके आगे जाता है आप नहीं पता एप्पल लेके एप्पल को भी बुलाए बस आगे थोड़ा आगे दीदी के हाथ नजदीक से आते आगे आगे उधर आगे दीदी के पास आगे 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 दीदी हाथ कर क्या लेंगे आगे आगे दीदी से लेते आप क्या लेंगे हम लोग जो बोलेगा नहीं बोले डायरी में ये थोड़ा हाथ में थोड़े हाथ में दीदी से ले लो आगे दीदी से ले लो आगे दीदी से आगे आगे जाओ आगे जाओ
हाथ आगे कर लो। आप क्या से लेते हैं मिलन 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 अच्छा ओके दीदी से हाथ लंबा करके ले दीदी से दीदी से ले क्या लेंगे स्टार्ट नहीं करो नहीं नहीं ठीक है नजदीक हाथ आगे करो उधर जा उधर इधर रखो मैं इधर से मोहन भाई उधर जाओ दीदी से ट्रॉली ले लो
आगे आ रही दीदी से तो नीचे भी हटाइए तो वही जमा कर उमेश भाई माता जी एजेंसी यही चाहिए ना ये नहीं थैली लाना फिर ला के थैली लाना एक ला है ही हाँ